हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युग धारणे नमः। आओ प्यारी जीवात्माओ, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियाओ, हम और आप सभी अमृत पुत्र हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि हम कई बार अमृत की जगह जहर पीने लगे हैं। इसलिए सत्संग चर्चा परम आवश्यक है और आत्मविश्लेषण भी परम आवश्यक है। आज दिन बुधवार है और भादवे के महीने की अमावस्या है। आज भाद्रपद कृष्ण अमावस्या, जो 7:11 तक है पंचांग के अनुसार। इसके बाद पड़वा लग जाएगी। पड़वा तिथि अक्षय है, चूँकि कल दोज हो जाएगी। जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि मानी जाती है। पड़वा में कोई सूर्योदय नहीं होगा, इसलिए अक्षय कहते हैं इसे। और विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 19 अगस्त सन 2020। ये जो अमृत पुत्र होने की बात मैंने आपको याद दिलवाई, ये केवल मैं नहीं कहता, कभी आप मेरे विचार मान लो इसे। ये तो सभी धर्म ग्रंथों का, सभी महापुरुषों का विचार है कि जीवात्माएं जितने भी हैं वो सब अमृत पुत्र हैं, परमात्मा का अंश है। बड़े प्रमाण हैं। गीता का प्रमाण आपने अवश्य सुना होगा, मम वंशो जीव लोके जीव भूते सनातन। और रामायण में भी ये बात आई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम स्वयं चेतन हैं, अमल हैं, हमारे अंदर कभी मैल नहीं आ सकता। थोड़ा ध्यान करियो, मैल आता है मन में, बुद्धि में, चित्त में, शरीर में, इंद्रियों में, वस्त्रों में, हर चीज में मैल आता है। लेकिन हमारा जो असली स्वरूप है जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप, उसमें कभी मैल नहीं आता। हम अमल हैं, प्रामाणिक है ये बात। और सुख स्वरूप है, स्वयं ही सुख स्वरूप है। हमें सुख बाहर से नहीं लेना, ना बाहर से हमें सुख मिल सके। जब हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं और परमात्मा के अंश होने के नाते अमृत पुत्र हैं। लेकिन ये जो मर्यादा तोड़कर, विवेक का अनादर करके संसार के साथ हम अज्ञान अविद्या का जहर पीने लगे हैं, कुकर्मों का, दुष्कर्मों का जहर पीने लगे हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करने लगे हैं। ये जहर है, और ये ऐसा जहर है जो हमें बार बार मार देता है। लेकिन अमृत पुत्र होने के कारण हम फिर से जी उठते हैं। ये भी चर्चा मैंने कई बार करी आपसे। अमृत पुत्र मरते नहीं कभी, हम अमर हैं। मरते हम कैसे हैं? धर्म छोड़कर मरना ही होता है। हम जीते जी मर जाते हैं, धर्म छोड़कर, सच्चाई छोड़कर, ईश्वरीय प्रेम छोड़कर, आत्मीय प्रेम छोड़कर, परमार्थ छोड़कर, सरलता, सादगी, सच्चाई और समर्पण छोड़कर हम जीते हुए मर जाते हैं। और ये भी मैंने आपको याद दिला कि अंगद जी ने रावण के दरबार में 14 प्रकार के लोग जीवित लाश बताई थी, जीवित शव। उनमें ज़्यादातर वही हैं जो धर्माचरण नहीं करते, वेद की भी निंदा करते हैं, अपनी खुद भारतीय संस्कृति भी निंदा करते हैं। इतने रंगे पश्चिमी सभ्यता में, आधुनिक सभ्यता में इतने रंगे कि अपनी भी संस्कृति की मजाक उड़ाने लगे, अवहेलना करने लगे। और जितने भी निंदनीय कर्म हैं, शरीर के किसी भी अंग से अति करना, बोलने में, खाने में, सोने में, गुरुजनों का अनादर करने में, ईश्वर आज्ञा भंग करने में,
जितनी हम लापरवाही करेंगे, जितना हम आलकस करेंगे, हम उतने ही समय तक मरे रहते हैं, जीवित लाश बने रहते हैं, जीवित शव बने रहते हैं। और जब हम अपनी भूल को भूल मानकर महापुरुषों के धर्म ग्रंथों के और अंतरात्मा के वचनों के अनुसार दुष्कर्म छोड़ देंगे, बुराई का त्याग कर देंगे, अधर्म को छोड़ देंगे, झूठ को छोड़ देंगे, निंदनीय सभी कर्म छोड़ देंगे और तहे दिल से मन वचन कर्म से अपने गुरुजनों का आदर करना सीख लेंगे, तभी से हम अमृत पुत्र कहलाने के अधिकारी होंगे। वरना शरीर तो हमारा मनुष्य का रहेगा ही। हम कैसी दुष्कर्म कर लें, कैसी भद्दे कर्म कर लें, कुछ ही गंदा खान पान कर लें, शरीर तो मनुष्य का रहेगा, लेकिन मनुष्यता नहीं रहेगी हमारे अंदर। और ये आज के युग की विडंबना है। बिना ही कारण दया करने वाले भगवान हमें किसी न किसी माध्यम से अगर सचेत करते हैं, हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, हमें सत्कर्म में लाना चाहते हैं, हमें माया मोह की नींद से उठाना चाहते हैं, तब भी हम नहीं उठते। और कई बार तो सही सलाह देने वालों को भी प्रताड़ित कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं उनको भी। हालांकि वो भगवान की प्रेरणा से बोल रहे हैं, लेकिन हम तो वहां तक पहुंचते ही नहीं। हम तो अपने दोषों को छुपाने के आदी हो गए हैं, अपने झूठ को छुपाने के आदी हो गए हैं और झूठ को सच करने के लिए पूरी पूरी शक्ति लगा देते हैं। झूठी कसम खा लो, हमारे पे कितनी हमें दिक्कत ही नहीं आती। भगवान तक की कसम खा लेते हैं हम लोग। हमें ये मालूम नहीं है कि निर्दोष भगवान की कसम खाते ही हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक सच्चाई है। तो हम ये बात जो आपके बार बार याद दिलाते हैं, आपके कल्याण के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके अज्ञान अविद्या का अवांछनीय भाग आपके दिलो दिमाग में से हटाने के लिए हमारा ये प्रयास है। और हम प्रतिदिन आपको ये छोटा सा अग्निहोत्र हवन करके दिखा रहे। अब ये तो मैं कह नहीं सकता इस विवेकानंद समाज के कितने सदस्य अग्निहोत्र हवन प्रतिदिन अपना चुके हैं या नहीं अपना चुके हैं, ये तो आप जाने या प्रभु जाने। लेकिन हमारा तो निष्काम कर्म है, हम फल की चिंता ही नहीं करते। हम आपके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे, बड़ी तत्परता से, भगवान की प्रेरणा से। आगे आप जाने, आपका काम जाने। बुद्धिमानों को तो संकेत ही काफी होता है। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। अब हमारा दूसरा फोन नंबर भी काम करने लगा है। पहले तो आपसे कई बार बताया 7500 397535, और अब दूसरा है 9690 54 725। हरि ओम तत्सत। ओम शक्राय नमः।